कतिया ढाना क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ पे 15 तारीख की घटना, एक हमारे आदिवासी परिवार का एक नन्हा मुन्ना बच्चा 4 साल का था, जो कि इसी जगह पर खेल रहा था। यहाँ पे कैमरामैन जी यहाँ बताएं, ठीक है ना। 4 साल का बच्चा यहाँ खेला था शाम के लगभग 5-6 बजे के आसपास में, ठीक है ना। बच्चे को यहाँ से ले जाते हुए, है ना, तेंदुआ जो जानवर होता है यहाँ तक ले गया। उनका परिवार ज़बरदस्ती आया, फिर यहाँ पे उसको मतलब बचाते हुए छुड़ाया। उसको ले जाने के बाद उनको फिर वहाँ से मटकुली ले गए। फिर मटकुली ले जाने के बाद वहाँ से वन विभाग ने रेफ़र किया उसको अपने अस्पताल पिपरिया, जहाँ पे इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मैं उनके परिवार से आपको रूबरू कराता हूँगा, ठीक है ना, और उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है और वन विभाग ने उनके लिए क्या व्यवस्था दी है, मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ और वो क्या चाहते हैं, इसके लिए मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर फेंसिंग भी है, ये वन विभाग की लापरवाही है और इसी से लगा ये 2-4-5 जो परिवार दिख रहे हैं यहाँ पे निवास करते हैं। इनके छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो देखिएगा, जो खेलते रहते हैं ये, और इनकी जो माँ बैठी है, जो इनका जो बच्चा था, तुम्हारा ही बच्चा था माताराम? हाँ, मेरा ही बच्चा है। ये घटना कैसे घटी? ये घटना घटी है चीतेले मैंने देखी मोड़ा खाए में जेल लगे तो मोड़ा बाहर नहीं निकल पाओ और चीते ने जोरे थे ऐसा नोच के ले गो। मैंने कि मोड़ा कजन खाए झूम गो तो बैठी लेके दौड़ी मोड़ा जबड़ई बचाई। वो जानवर मोई लौट पड़ा तो मैंने कहीं दौड़ो रे तो फिर दौड़े तई मोड़ा समेट के मैंने वहाँ से उठा के लाई है जहाँ तक मोड़ा फड़फड़ा तई रहो। मैंने कही अब चलिए बैठी लेके चलो रे इलाज में तो हमें आधा घंटा होगा जाई। अच्छा। हाँ, मैंने मटुकली ले गए। मटुकली में डॉक्टर और नहीं जे लेके अल्लाह के वहाँ जाओ के अल्लाह के नाक में परट बार ने गाड़ी करे, गाड़ी से ले गए हमने पिपरिया। अच्छा। पिपरिया में भर्ती करे और मोड़ा को पिरान कर गए। हाँ, मेरे तो कर में डर बार वही है तो मेरे अड्डा कौन सा में। तो आपका एक ही बच्चा था? एक ही बच्चा है तो मेरे 4 मोड़ी है। 4 मोड़ी 1 मोड़ा। हाँ। ये आपके कौन पतिदेव हैं क्या? आपके मेरे पति हैं। अच्छा भगत जी, मैं ये आपसे जानना चाहता था कि वन विभाग वालों ने आपको कोई अभी कोई राहत राशि या कोई व्यवस्था दी क्या? 3 दिन आगे बोली है। काय की बोली उनने? नौकरी दे दे। हाँ। तो नौकरी किस विभाग में? पुलिस में। फॉरेस्ट में बोल रहे थे? तो फॉरेस्ट में आप नौकरी करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। कौन सी नौकरी चाह रहे हैं आप? ये बैठे वाली चाहिए हमारे काज, ये नहीं फिर वाली नहीं चाहिए। बैठने वाली चाहिए। अगर 3 दिन में अगर नौकरी देंगे फिर क्या करोगे आप? क्या करेंगे? करेंगे फिर क्या करेंगे बताइए थोड़ा सा। चलो ठीक है। ये है पीड़ित बच्चे, मतलब पीड़ित परिवार के मुखिया भगत जी हैं। ये नौकरी की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारियों ने इनको 3 दिन के अंदर नौकरी देने की बात की है। हमारे बीच में यहाँ आदिवासी संगठन के गणमान्य व्यक्ति हैं महेंद्र धुर्वे जी। महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इसी क्षेत्र के होंगे शायद, आपका परिचय? मैं महेंद्र धुर्वे सिंगानामा से। महेंद्र धुर्वे जी सिंगानामा से। मैं ये जानना चाहता हूँ ये घटना कैसे घटी है? ये घटना ये शासन प्रशासन की कुछ समय से लापरवाही के वजह से ये घटनाएं घट रही है। आए दिन यहाँ मतलब जो तेंदुओं का प्रकोप है वो बढ़ते जा रहा था। इससे भी 2-4 घटनाएं मतलब सिंगानामा में हुई। किसी के यहाँ बकरी ले गया, किसी के यहाँ मतलब जानवर ले गया, और कहीं ना कहीं मतलब इनकी लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हमारे बीच में देखने को मिल रहा है। और अभी तक की शासन प्रशासन हमारे बीच में रहा। जैसे ये घटना स्थल पे इनको बताया माताजी को कि मतलब हम 8 लाख रुपए देंगे, और मुझे हमारे जो भैया हैं भगत सिंह है, इनको आश्वासन दिया कि हम 3 दिन की बजे हम इनको नौकरी देंगे फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में शासन प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया हमको कि हम नौकरी देंगे, लेकिन हमें नौकरी किस प्रकार की मिलेगी? मतलब नौकरी अगर मिलती है, जैसे बाछड़ी की इनको नौकरी मिलती है, जैसे आज ये घटना घट रही है तो छोटा बच्चा था, इनके यहाँ और भी बच्चे हैं। अगर किसी कारण अगर इनको बाछड़ी की नौकरी मिलती है भाई साहब, और अगर इनको किसी वीट पे पहुंचाया जाता है, वीट पे पहुंचाया जाता है, फिर इनकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो हम ये शासन प्रशासन से ये निवेदन कर रहे हैं कि इनको कहीं एक अच्छे, जैसे मटकुली हुआ, मेन उस पर इको सेंटर पे, या इनका ऑफिस हुआ, वहाँ इनको आप पोस्ट पे आप रख सकते हैं।
यानी कि आप कोई भी काम करा सकते हैं, A to Z ऑफिस में बहुत से काम होते हैं, उस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण बराबर कर सकते हैं। अच्छा, मैं और ये जानना चाहता हूँ, अगर देखो जो तो जुमले हैं जी विभाग, चाहे तुम्हारा वन विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे पुलिस विभाग, तो जुमले हैं अधिकारियों के, इनने 3 दिन का बोल के कहें कि 3 दिन में हम नौकरी देंगे। अगर 3 दिन में अगर नौकरी नहीं मिलती तो फिर उसके लिए आगामी कार्रवाई क्या करेंगे? आगामी भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आगामी अगर नहीं किया गया है तो हमारे संगठन के माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं। इससे भी एक पहले केस हुआ था, यहाँ एक मटकुली के पास एक गांव है वहाँ भी इसी प्रकार से एक माता जी के साथ ऐसा हादसा हुआ था। मजबूरन हमको इनके ऊपर आक्रमण करना पड़ा था। ये अगर हम ये चाहेंगे कि अगर शासन प्रशासन इस पर अगर ध्यान नहीं दे रही तो हमें मजबूरन फिर अपना हथियार उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, वन विभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के हर विभागों में जुमलाबाजी चलती रहती है। यहाँ पे एक छोटा बच्चा 4 साल का जो भी एक जानवर का शिकार हुआ है, ठीक है ना, इस परिवार को विभागीय अधिकारियों ने एक नौकरी का आश्वासन दिया। नौकरी भी ऐसी दे कि मतलब बौचरी, जैसे मतलब गांव मतलब जंगलों में घूमने की जो नौकरी होती है, बौचरी कहते हैं उसको, तो इन परिवार को बौचरी की नौकरी ना दी जाए, क्योंकि इनके मुखिया के पास भी 4 बच्चों की जवाबदारी बनी है। तो शासन प्रशासन से हम इस चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि इस परिवार के साथ न्याय करें और उस मुखिया को ऐसी नौकरी दें जिसमें कि इस परिवार का जीवन यापन हो। और होशंगाबाद नरेंद्रपुरम के सभी आदिवासी संगठनों से निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में इस परिवार का साथ दें। जय सेवा, जय जोहार। मैं राजेश कुमार उइके, गोंडवाना लैंड न्यूज पेपरिया। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।